हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग बाकी रह गई थी और ऐसे शिक्षकों की संख्या 48,000 के करीब है। और इन 48,000 शिक्षकों की रीकाउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जो 21 से 30 नवंबर तक चलने वाली है। इन रीकाउंसलिंग वाले शिक्षकों के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, उसी को लेकर के आया हूं। क्या महत्वपूर्ण सूचना है और किनके लिए वह महत्वपूर्ण सूचना है, उस पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देख लेंगे ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो वह कार्य आप निश्चित रूप से कर लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो जाए उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इन 48,000 शिक्षकों में से 10,925 शिक्षक ऐसे हैं जिनका या तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ है या आधार सत्यापन नहीं हुआ है या दोनों नहीं हुआ है। उसका मुख्य वजह था कि उनके नाम में, आधार संख्या में, मोबाइल नंबर में, जेंडर की एंट्री में या इन चीज़ों में कोई जन्म तिथि इत्यादि में गलती हो गई थी, उसके कारण इनका काउंसलिंग अधूरा रह गया। दूसरे 33,893 ऐसे शिक्षक हैं जिनका किसी डॉक्यूमेंट में कमी के कारण डाउटफुल किया गया, लेकिन जो पुनः आदेश आया इनके रीकाउंसलिंग के लिए, उसके अनुसार 4 नवंबर तक जिनके नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में गलती के कारण उनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई थी, उनको 4 नवंबर तक आवेदन जिले में देना था और उस आवेदन पर डीओ डीपीओ के द्वारा उसको सबमिट करना था, डीपीओ को एंट्री करना था और डीओ को वेरीफाई करना था। लेकिन जो 33,000 के करीब शिक्षक साथी हैं जिनका किसी डॉक्यूमेंट में कमी के कारण डाउटफुल कर दिया गया, उनको 9 नवंबर तक आवेदन करना नहीं था, बल्कि उनको अपने से खुद से BSEBSakshmta.com/login इस पोर्टल पर जाकर सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, तब रीकाउंसलिंग उनकी हो पाती। तो रीकाउंसलिंग तो शुरू हो गई है, जो 21 नवंबर से शुरू हुई है और 30 नवंबर तक चलने वाली है। लेकिन इसमें कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके द्वारा लगातार यह बताया जा रहा है कि या तो उनको जानकारी के अभाव में वे अपलोड नहीं कर पाए सही डॉक्यूमेंट, या सही डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पाया तो नहीं कर पाए, या पुनः इस बार भी उनसे गलती डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। वैसे लोग चिंतित हैं कि अब रीकाउंसलिंग का शेड्यूल भी आ रहा है, तो जब हम रीकाउंसलिंग कराने जाएंगे तो कैसे होगा। तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है कि पुनः जो 9 नवंबर को बंद हो गया था, 10 तारीख से बंद हो गया था, 9 तक ही खुला था, वह पोर्टल पुनः एक्टिव हो गया है और आप उसी पोर्टल पर जाकर BSEBSakshmta.com/login इसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, वहां से आप इस पेज पर आ सकते हैं या अपने से भी BSEBSakshmta.com वाले पर जाकर के इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं और पुनः आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपने से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यदि अपलोड करना भूल गए, पता नहीं चला, नहीं कर पाए, या फिर से गलती हो गया, या 2 करना था, 1 किए, 1 में फिर गलती रह गई, किसी प्रकार से यदि आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता थी और पोर्टल बंद हो जाने से आप परेशान थे, तो पुनः BSEB ने पोर्टल खोल दिया है। क्योंकि जिलों से लगातार ऐसी खबर राज्य में पहुंच रही थी कि कुछ लोगों का फिर छूट गया है, वे नहीं अपलोड कर पाए हैं, तो जिले में काउंसलिंग में समस्या हो रही थी, इसीलिए पोर्टल को खोला गया है। आप पुनः अपना चेक कर लेंगे, यदि आपका खुल रहा होगा तो आपको फिर से अपलोड कर देना होगा, यदि कोई गलती रही होगी तब। अगर सही सही आप अपलोड कर चुके हैं तो कोई समस्या नहीं है। जिनको भी अपलोड पुनः करने की आवश्यकता है वे पुनः अपलोड अपना सही डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जो उसमें ऑप्शन में दिखेगा, जिसमें कमी होगा वहीं खुलेगा ही, और जिनको अपलोड करना होगा उन्हीं का खुलेगा, और उनका भी खुलेगा तो वहीं ऑप्शन आएगा जो आपकी गलती है जिसको अपलोड करना है। तो इस पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंट्री करके लॉगिन करके आप पुनः अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना है उसका जो है विस्तृत एक एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस स्क्रीन पर जो आपको यह
वाला थंबनेल दिखाई दे रहा है, सक्षमता वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में हमारे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरी इसमें जानकारी दी है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उससे सहायता लेकर आप पुनः अपलोड कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके अनुसार भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जिनको भी यह छूट गया होगा अपलोड करना, उनको पुनः मौका दिया गया है। जितना जल्दी हो सके जिनका छूट गया है डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, ताकि रिकाउंसलिंग में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। यदि नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। वहां शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वहां भी आप जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।